अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग प्रिंटर तो लास्ट टाइम किया था, अभी शुरू कर रहे हैं यहाँ से टूल्स। और कोशिश करें कि जी कितने हम लोग जल्दी कर दें। इतना हार्ड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो फॉर्मेट प्रिंटर लास्ट टाइम किया था, अभी शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्टाइल है, फाउंट स्टाइल है, कोई भी फाउंट स्टाइल आपको चाहिए यहाँ से आप वो फाउंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फाउंट स्टाइल के बाद आपकी फाउंट की साइज़ है, ये भी लास्ट बताया था, यहाँ से हम साइज़ बड़ी कर सकते हैं फाउंट्स की। उसके बाद हमारे पास यहाँ से भी हम साइज़ बड़ी कर सकते हैं, इंक्रीज फाउंट साइज़ है, और यहाँ पे डिक्रीज फाउंट साइज़ है। आप छोटी फाउंट साइज़ करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं तो कर दें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे सेंटेंसेस केस, यहाँ पे आप जाके अपने फ़ॉन्ट्स को सेट कर सकते हैं अपर केस में और लोअर केस में। किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने कहा लोअर केस, तो ये देखें नॉलेज का जो सिलेक्ट है ये पूरे लोअर केस। किस तरह, ये तो मेरा फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल की वजह से यहाँ पे कुछ राइट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टू और टू, ठीक है। यहाँ से हम राइटिंग, ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल है, इसमें कैप्स में ही आते हैं, तो हम 28 डेज हटा के और नॉर्मल फॉन्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, फिर यहाँ पे लिख दिया 3, फिर यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, मैं तरतीब से नहीं लिख रहा, 1 2 3 4, आगे जाके मैं ये ऑप्शन ये बताने वाला हूँ। उसको असाइंटिंग कहते हैं, असाइंटिंग कर सकते हैं, डिसअसाइंटिंग भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो फर्स्ट मुझे ये समझाना था आपको। देखिए यहाँ पे मैंने 2 को सेट किया, और यहाँ से आके हम चेंज केस में आके, चेंज केस हमारे पास लोअर केस ऑलरेडी है, हम यहाँ पे अपर केस करेंगे तो देखें चेंज केस में 2। अगर तो ये साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। 2 2 देखें पूरा अपर केस हो गया, यानी कैप्स बड़े फाउंट्स हो गए, TWO। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से आके वापस लोअर केस करेंगे तो देखें ये 2 जो है आपका छोटा हो गया है, जो स्पेलिंग है इसकी छोटी होगी। इसी तरह आप यहाँ से आके करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो देखें जो ईच वर्ड का मीनिंग, जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका कैपिटल हो जाएगा, बाकी कैप्स में आ जाएगा, बाकी आगे वाले वर्ड वो आपके स्मॉल रहेंगे। तो ये सेटिंग है, आप इसमें टॉगल भी कर सकते हैं केस। देखें W बड़ा हो गया, T छोटी। सम केसेस में यूज़ करना है तो सेंटेंसेस केस कर दें, नॉर्मल हो जाएगा वही। यानी जो भी सेटिंग हो आप सारे वर्ड्स की कर सकते हैं। तो इसी तरह ये मैंने फॉर्मेट प्रिंटर बताया था लास्ट टाइम भी। देखें सारे फॉन्ट्स मेरे एक जैसे हो गए, साइज बराबर। चलें आगे जाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो आपने पेज में फॉर्मेट चेंजिंग की है उसको क्लियर कर देगा। देखें पहले 2 इस तरह टाइप किया था मैंने, तो जैसे इसको किया तो जो ओल्ड टाइप किया था और जो इसको फॉर्मेट करके हमने चेंज किया, साइज बड़ी की, फाउंट स्टाइल चेंज किया, उसने वो पूरा क्लियर फॉर्मेट कर दिया, वापस ओरिजिनल दे गए। चलो हम वापस इसको कंट्रोल जेड करते हैं, अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बुलेट्स। ये हमारे पास बुलेट है, कोई भी लाइन को रो आप बनाते हैं, उसको हेडिंग देनी है तो यहाँ से बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग है, हमारे पास नंबर दे सकते हैं हम। उसके बाद नंबरिंग के अंदर बहुत सारे स्टाइल है, हेडिंग्स, ये जो भी आप पेज सेट करते हैं, एंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पैराग्राफ जो बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। आप प्रैक्टिस करें और जब वो उसी लेवल का काम करेंगे तो आप ये यूज टू होंगे उसमें ऑप्शंस। इसके बाद हमारे पास आता है डिक्रीज हेड एंड डिक्रीज। अभी देखिए ये हेड एंड को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, आप सेटिंग करना चाह रहे हैं, सेंटर पे लेना चाह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट पेज, ठीक है, इसको हम यहाँ से आके स्मॉल साइज कर लेते हैं और
साइज़ भी छोटी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा, ये भी साइज़ छोटी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, साइज़ छोटी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से आके देखें, ये इंक्रीज करेंगे, ये आगे जाएगा सेंटर पे। ठीक है, फिर डिक्रीज करेंगे वापस। तो यही चीज़ आप इस पे से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है लेफ़्ट राइट डायरेक्शन। ये भी लेफ़्ट राइट डायरेक्शन के लिए सेट होता है आपके पास। और उसके बाद हमारे पास है असेंडिंग डिसअसेंडिंग। देखें यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें और असेंडिंग पे क्लिक कर दें तो असेंडिंग पे आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट को सेट करना है तो ऑलरेडी डिसअसेंडिंग है, 2 पहले 1 बाद है 3 4। तो असेंडिंग पे रख के आप जब ओके करेंगे तो उसने असेंडिंग कर दिया। देखिए 1 को सेट कर दिया 1 पे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसी तरह असेंडिंग स्पेलिंग में भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट था, नंबर में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। ये हमारे पास है शो हाइट। शो हाइट आपको दिखाता है एंगल्स के कहाँ कहाँ पे आपकी एंडिंग एंड हो रही है, कहाँ पे पेज आपका एंड हो रहा है, कहाँ पे स्पेस है, डॉट है, वो सारी चीज़ें आपको शो कर देता है हाईलाइट में। देखिए यहाँ पे डॉट, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए यहाँ एंडिंग हो रही है सेंटेंस की, यहाँ से एंडिंग हो रही है, यहाँ से ये टोटल कंटिन्यू आपको दिखाता जा रहा है। इसी तरह हम आगे जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं बोल्ड। बोल्ड यानी हम साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं इस फॉन्ट्स को बोल्ड करने के लिए। साइज़ तो मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से साइज़ बढ़ती है, मगर इसकी बोल्ड की शॉर्टकट कीज़ क्या है? कंट्रोल बी जब पुश करेंगे तो देखें मैं कंट्रोल बी पुश कर रहा हूँ तो ये बोल्ड हो रहे हैं मेरे फॉन्ट्स। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से भी आप क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के बाद हमारे पास इटालिक है। इटालिक आपको पता है कि फॉन्ट्स को थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए किसी हेडिंग को, जिस तरह मैंने कहा ये माय फर्स्ट पेज को हेडिंग देनी है तो यहाँ से मैं इसको देखें हेडिंग दे सकता हूँ। इसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन किसी खास चीज़ को शो करती है कि जैसे कोई आपका पेज, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी पढ़े तो उसको अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन का पैराग्राफ होता है कि जल्दी से नज़र पड़े। कोई हेडिंग है उसको अंडरलाइन करें तो आपको अंडरलाइन नज़र आएगी, उसके लिए बंदा रीड कर सकता है। और दूसरा उसके बाद जो हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू। ये वर्ड्स इसमें यूज़ होता है कि कोई आप किसी सेंटेंस में शो करना चाह रहे हैं कि ये फॉन्ट्स गलत है मगर इसको कट भी नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आप असाइन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह ऑफिसों में कोई बॉस होता है वो दिखा देता है भाई ये वर्ड्स आपने सेंटेंसेस लिखा है मगर यहाँ पे टाइपिंग गलती की है, या यहाँ पे सेंटेंस गलत है, या ग्रामर की गलती की हुई है। तो उसके लिए वो वर्ड्स को कट नहीं करते मगर शो ऑफ कर देते हैं। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट के ऊपर आके स्ट्राइक थ्रू क्लिक करूँगा तो देखें सेंटर में एक लाइन आ जाती है, इसकी शो हो रहा है कि ये यहाँ पे वर्ड गलत है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड के अंदर। उसके बाद मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी फॉन्ट्स को छोटा। सब्सक्राइब किस में यूज़ होता है, या वो ये वर्ड्स यूज़ होता है कभी आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आके मैं बता देता हूँ एक चीज़। जैसे मैंने लिखा सेकंड यानी जैसे सेकंड, या यहाँ पे आके इसी सेंटेंस में हम दे देते हैं माय सेकंड क्लास। ठीक है, क्लास, माय सेकंड क्लास दे दिया तो देखें सेकंड का टू एन डी इसके ऊपर चला गया। तो ये वर्क यहाँ पे होता है। देखें यहाँ पे जैसे मेरे पास है सबस्क्राइब, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउन हो गया। इसी तरह हमारे पास फिर आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट ऊपर चला जाएगा। तो अमूमन तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो आ जाता है, मगर यहाँ पे आप इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। किसी फॉन्ट्स को ऊपर नीचे सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको बेहतर लगे। सिंपल सिर्फ इसी में ही नहीं, आप सिर्फ इसको एनडी को पुश करें और इसको एनडी को पुश करके आप देखें ये डिज़ाइन आ गई आपके पास, वही जो बाय डिफ़ॉल्ट है, टू नीचे और एनडी इसके ऊपर आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड शो हो रहा है।
इसी तरह हम आगे जा रहे हैं। आगे हमारे पास क्या हो रहा है देखें, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। फाउंट स्टाइल, फाउंट स्टाइल है ये आपके पास। फाउंट स्टाइल को जो कलर करना चाह रहे हैं, मगर देखें यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा वो फाउंट स्टाइल। आपके पास ये कलर शो हो रहा है, मगर इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से वो कलर इसका जो येलो था वो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि डिज़ाइन है। आप यहाँ पे कर दें इसको, उसको आप कंट्रोल Z कर दें, हटा दें, और यहाँ पे आके हम इसको सेटिंग कर देते हैं। यहाँ से आके कलर चेंज कर लेते हैं, देखें कलर चेंज हुआ। इसी तरह आप फॉन्ट्स में आके आउटलाइन देना चाह रहे हैं, तो आउटलाइन के अंदर भी बहुत सारे स्टाइल आपके पास पड़े हैं कलर्स के। नो आउटलाइन नहीं आनी चाहिए, मोर आउटलाइन कलर्स चाहिए, लाइनें चाहिए। देखें ये भी आपके फॉन्ट्स के अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शेडो, शेडो आपको चाहिए फॉन्ट्स के अंदर, आप शेडो बढ़ा सकते हैं इसका। देखें ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप शेडो दे सकते हैं। शेडो के बाद आप इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जैसे मिरर होता है उसी तरह आप अपने फॉन्ट्स को रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं तो वो भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, ठीक है। मैं तो इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही माना में नज़र आ जाए। ठीक है, ओके। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, फ़ॉन्ट्स में ही थे। फ़ॉन्ट्स में बहुत सारे इंसान, ग्लो है, ग्लो दे सकते हैं आपके इसको, ग्लो भी दे सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को। और इसके बाद नंबर स्टाइल और दूसरी लाइटन, ये बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है, आप कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, जब जाएं तो कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि एक हम बहुत सारी चीज़ें करें और फिर आगे की चीज़ें सीखने के लिए टाइम ज़ाया हो जाता है, तो मेरा काम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर कराऊँ। इसके बाद है हमारे पास जो भी हम हेड देना चाहते हैं। देखें यहाँ पे मैंने डज नॉट को सिलेक्ट किया और इसको हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से उसको हेडिंग देते हैं। जैसे बेसिकली आप नोट्स में करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि इसको रीड करें, इसको पढ़ें, हाईलाइट करें, बाद में जो आपको वर्ड अट्रैक्टिव करे तो आप उसको यहाँ से हेडलाइट कर सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर आपको हेडलाइट करना हो तो सिंपली यहाँ से आप उसको हेडलाइट कर सकते हैं। हेडलाइट के बाद फिर ये टेक्स्ट कलर है। सिंपली जब भी किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर टेक्स्ट का चाहिए। चाहे तो आप एक एक वर्ड का भी कर सकते हो सिलेक्ट करके, चाहो तो आप एक सेंटेंस और जो पूरी लाइन का भी कलर चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, जो रो होती है उसको सेट करने के लिए कोई भी अलाइन आपकी लिखी हुई हो उसको सेंटर करने के लिए, देखें ये अलाइन सेंटर हो गई। लेफ्ट और राइट जो अलाइन है इसमें जस्टिफाई भी होती है, सेटिंग भी होती है। उसके बाद आपका यहाँ पे जिस तरह अब लाइन स्पेसिंग होता है विड्थ वाइज, अभी देखें लाइन, ये लाइन स्पेसिंग यहाँ से ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइन स्पेस है। अगर लाइन स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तो यहाँ से आप लाइन स्पेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग आप छोटा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइन स्पेस छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और मैनुअल आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आप फिल करना चाह रहे हैं तो वो आप बैकग्राउंड फिल कलर कर सकते हैं जो आपको चाहिए। यहाँ से बैकग्राउंड कलर चाहिए, नो कलर, मोर कलर, मोर कलर के अंदर जाएंगे तो मोर कलर से डायरेक्ट आप कोई कलर चूज़ कर सकते हैं, फिर कस्टम में आप और कोई कलर हो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉर्डर्स, यानी हम इसको जब बॉर्डर्स बनाना चाहें टेबल के थ्रू, एक तो टेबल होती है, टेबल बाद में नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, मगर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास बाय रो, बाय लाइन, आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखें जिसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो बॉर्डर्स में आ जाएंगे।
इसी तरह हम यहाँ कह रहे हैं लेफ़्ट बॉर्डर होना चाहिए, राइट बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। टॉप बॉर्डर होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल यानी जब आप ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, ये पेंसिल मिली, मुझे जिस तरह टेबल चाहिए मैं इस टेबल को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह टेबल चाहिए इस पे रख के आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ये टेबल आप ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह आपको चाहिए टेबल ड्रा कर लें। और इसी के अंदर टेबल ड्रा करने के बाद आप जब टेबल ड्रा करेंगे तो बॉर्डर और एंड शेडिंग दे सकते हैं। जैसे टेबल आप पहले ड्रा कर दें, यहाँ ये देखें, अभी इसी के अंदर आप बॉर्डर और ये देखें, जब आ जाते हैं बॉर्डर में तो बॉर्डर में आप क्लिक करें, ये आपके पास बॉर्डर के अंदर बहुत सारे स्टाइल है। जो आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये नन है, बॉक्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स शेडो वाला आ जाएगा। 3D कस्टम जो आप बनाना चाहते हैं वो आप करें। इसके बाद कलर जो आपको सूट कर रहा है, जो कलर आपको चाहिए यहाँ से कलर ले सकते हैं। कलर के बाद ये देखें आपको पास डिज़ाइन आ रही है और उसको आप ओके करें, ये बॉर्डर्स आ जाएंगे। मगर फिर पेज बॉर्डर, ये पेज हमारे पास जो आ रहा है उस पेज बॉर्डर में उसको पेज बॉर्डर भी देना चाह रहे हैं, मगर पहले बॉर्डर्स देख लें। ये आपके बॉर्डर ड्रा हो गए। ठीक है, टेबल के बॉर्डर्स ड्रा करने हैं, देखें मैं, ये आपके बॉर्डर आ गए। ठीक है, ये टेबल के ही बॉर्डर है बेसिकली। आप अगर टेबल ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ से टेबल ड्रा कर सकते हैं, फिर उसको दे सकते हैं। इसी के अंदर हमारे पास जो आ रहा है पेज बॉर्डर में ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ और डिज़ाइन है, यहाँ से ले सकते हैं आप। उसके बाद कलर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। कलर के बाद अगर कलर भी सही नहीं लग रहा तो आप यहाँ से आके बहुत सारे पेज बॉर्डर में स्टाइल है, डिज़ाइनिंग है, जो आपको सूट करती है आपके वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से आप वो डिज़ाइनिंग ले सकते हैं। चाहे ब्लैक एंड वाइट ले लें, चाहे कलर ले लें, देखें आप वो सिलेक्शन ले लें और आप उसको अप्लाई करें। और इसकी साइज़ थोड़ी कम कर दें पेज की, ताकि आपको पेज नज़र आ जाए। ये देखें पेज की डिज़ाइन मैंने, पेज बॉर्डर। तो आप अगर पेज बॉर्डर भी चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ से सिंपली पेज बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन किस में करे थे, हम यूज़ करे थे होम। आज होम के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ आज ये होम फिनिश करें, फिर कल इंसर्ट डिज़ाइन और वो ये सारे ऑप्शन करके जल्दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फिनिश करेंगे। देखें अभी आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ये राइटिंग स्टाइल है आपके पास, फ़ॉन्ट स्टाइल है, हेडिंग स्टाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप करेंगे तो आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता जाएगा इस जगह पे जिसको सेट किया हुआ है। इसके बाद लास्ट क्लास बहुत बड़ी हो गई है, तो फिर नेक्स्ट में कभी वर्ड्स में कोई चीज़ टाइप करके और सर्च करवा दूंगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।